राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवत गीता साधक संजीवनी अध्याय 3 श्लोक संख्या 7-8। वसुदेव सुतम देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। चौथे श्लोक में भगवान ने कर्मयोग और सांख्य योग दोनों की दृष्टि से कर्मों का त्याग अनावश्यक बताया। फिर 5वें श्लोक में कहा कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। 6ठे श्लोक में हठपूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर अपने को क्रिया रहित मान लेने का आचरण मिथ्या बताया। इससे सिद्ध हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से उनका वास्तविक त्याग नहीं होता। अतः आगे के श्लोक में भगवान वास्तविक त्याग की पहचान बताते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसः नियम्यारभते अर्जुन कर्म इंद्रियै कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। तो परंतु अर्जुन, हे अर्जुन, या मनसा इंद्रियाणि नियम्य, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्त रहित होकर निष्काम भाव से कर्म इंद्रियों समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आरभते आचरण करता है, सा वही विशिष्यते श्रेष्ठ है। तू यहाँ अनासक्त होकर कर्म करने वाले को मिथ्याचारी की अपेक्षा ही नहीं, प्रत्युत सांख्य योगी की अपेक्षा भी श्रेष्ठ बताने की दृष्टि से तू पद दिया गया है। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ। यहाँ भगवान ने अर्जुन संबोधन का प्रयोग करके ये भाव दिखलाया कि तुम निर्मल अंतःकरण से युक्त हो, अतः तुम्हारे अंतःकरण में कर्तव्य कर्म विषय के संदेह कैसे, अर्थात ये संदेह तुम्हारे में स्थिर रह नहीं सकता। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य, यहाँ मनसा पद संपूर्ण अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार का वाचक है, और इंद्रियाण पद 6ठे श्लोक में आए कर्म इंद्रियाणि पद की तरह ही 10 इंद्रियों का वाचक है। तो मन से इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों से स्वयं का कोई संबंध है नहीं, ऐसा अनुभव करना। मन से इंद्रियों का नियमन करने पर इंद्रियों का अपना स्वतंत्र आग्रह नहीं रहता, अर्थात उनको जहाँ लगाना चाहें वहीं वे लग जाती हैं, और जहाँ से उनको हटाना चाहें वहाँ से वे हट जाती हैं। इंद्रियां बस में तभी होती हैं जब इनके साथ ममता मेरापन का सर्वथा अभाव हो जाता है। 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कर्मयोगी के लिए इंद्रियों को वश में करने की बात आई। सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरुतात्मवान। तात्पर्य यह है कि वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा ही कर्मयोग का आचरण होता है। पीछे के श्लोक में भगवान ने संयम्य पद से मिथ्याचार के विषय में इंद्रियों को हठपूर्वक रोकने की बात कही थी, किंतु यहाँ नियम पद से शास्त्र मर्यादा के अनुसार इंद्रियों का नियमन करने, निषिद्ध से हटाकर उन्हें शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म में लगाने की बात कही है।
नियमन करने पर इंद्रियों का संयम स्वतः हो जाता है। असक्ता आसक्ति दो जगह होती है, कर्मों में और उनके फलों में। समस्त दोष आसक्ति में ही रहते हैं, कर्मों तथा उनके फलों में नहीं। आसक्ति रहते हुए योग सिद्ध हो नहीं सकता। आसक्ति का त्याग करने पर ही योग सिद्ध होता है। अतः साधक को कर्मों का त्याग न करके उनमें आसक्ति का ही त्याग करना चाहिए। आसक्ति रहित होकर सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण किए बिना कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। साधक आसक्त रहित तभी हो सकता है जब वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को मेरी अथवा मेरे लिए न मानकर केवल संसार का और संसार के लिए ही मानकर संसार के हित के लिए तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने में लग जाए। तब जब वह अपने लिए कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है, तब उसकी अपनी फलाशक्ति स्वतः मिट जाती है। कर्म इंद्रियों से होने वाली साधारण क्रियाओं से लेकर चिंतन तथा समाधि तक की समस्त क्रियाओं का हमारे स्वरूप के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। परंतु स्वरूप से अनासक्त होते हुए भी ये जीवात्मा स्वयं आसक्ति करके संसार से अपना संबंध जोड़ लेता है। कर्मयोगी की वास्तविक महिमा आसक्त रहित होने में ही है। कर्मों से प्राप्त होने वाले किसी भी फल को न चाहना, उससे सर्वथा असंग हो जाना ही आसक्त रहित होना है। साधारण मनुष्य तो अपनी कामना की सिद्धि के लिए ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, परंतु साधक आसक्ति के त्याग का उद्देश्य लेकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। तो ऐसे साधक को ही यहाँ असक्ता कहा गया। जब ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करते हैं, तब ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग अधिक सुगम सिद्ध होता है। कारण कि कर्म योगी को फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती, जबकि ज्ञान योगी को देहाभिमान और क्रिया पदार्थ की आसक्ति मिटाने के लिए कर्म योग निष्काम भाव से कर्म करने की आवश्यकता रहती है। कर्मयोग में आसक्ति का त्याग मुख्य है, जिससे कर्मयोगी को समबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ही भगवान कहते हैं कि कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत आसक्त रहित होकर कर्म करने की आवश्यकता है। कर्मों का त्याग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये देखना वस्तुतः गीता का सिद्धांत ही नहीं है। गीता के अनुसार कर्मों में आसक्ति ही दोष है और दोष होने के कारण त्याज्य है। कर्मयोग में कर्म सदा दूसरों के हित के लिए होता है और योग अपने लिए होता है। अर्जुन कर्म को अपने लिए मानते हैं, इसलिए उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म घोर दिख रहा है। इस पर भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि आसक्ति ही घोर होती है, कर्म नहीं। कर्म इंद्र ही कर्म योगम आरभते। जैसे इसी श्लोक के प्रथम चरण में इंद्रियाणी पद का तात्पर्य 10 इंद्रियों से है, ऐसे ही यहाँ कर्म इंद्रिय पद को 10 इंद्रियों का वाचक समझ लेना चाहिए। अगर कर्मेंद्रियां पद से हाथ पैर वाणी आदि को ही लिया जाए तो देखे सुने तथा मन से विचार किए बिना कर्म कैसे होंगे। अतः यहाँ सभी करणों अर्थात अंतःकरण और वही करण को भी कर्मेंद्रियां माना गया, क्योंकि इन सब से कर्म होते हैं। जब कर्म अपने लिए न करके दूसरों के हित के लिए किया जाता है, तब वह कर्म योग कहलाता है। अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म तथा कर्म फल के साथ हो जाता है, और अपने लिए कर्म न करके दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म तथा कर्म फल का संबंध दूसरों के साथ तथा परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है।
जो कि सदा से है। इस प्रकार देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निस्वार्थ भाव से करना कर्मयोग का आरंभ है। कर्मयोगी साधक दो तरह के होते हैं, जिसके भीतर कर्म करने का वेग, आसक्ति और रुचि तो है, पर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य है। ऐसे साधक के लिए नए नए कर्म आरंभ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने की जरूरत है। जिसके भीतर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य नहीं है और संसार की सेवा करने में, उसे सुख पहुंचाने में तथा समाज का सुधार करने में अधिक रुचि है, जिससे उसके मन में आता है कि अमुक अमुक काम किए जाएं तो बहुतों की सेवा हो सकती है, समाज सुधार हो सकता है। ऐसा साधक अगर नए नए कर्मों का आरंभ कर भी दे तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, नए कर्मों का आरंभ केवल कर्म करने की आसक्ति मिटाने के लिए ही किया जाना चाहिए। गीता में भगवान ने अर्जुन के लिए प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिए ही कहा, क्योंकि अर्जुन में अपने कल्याण की इच्छा मुख्य थी। सा विशिष्यते, जो अपने स्वार्थ का फल की आसक्ति का त्याग करके मात्र प्राणियों के हित के लिए कर्म करता है, वो श्रेष्ठ है। कारण कि उसकी मात्र क्रियाओं का प्रभाव संसार की तरफ हो जाने से उसमें स्वतः संगता आ जाती है। साधक का जब अपना कल्याण करने का विचार होता है तब वो कर्मों को साधन में विघ्न समझकर उनसे उपराम हो जाना चाहता है, परंतु वास्तव में कर्म करना दोषी नहीं है। प्रत्युत कर्मों में सकाम भाव ही दोषी है। अतः भगवान कहते हैं कि बाहर से इंद्रियों का संयम करके भीतर से विषयों का चिंतन करने वाला मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा आसक्त रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। वास्तव में मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्वक कर्म करने वाला भी श्रेष्ठ है। फिर दूसरों के कल्याण के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने वाला कर्मयोगी श्रेष्ठ है। इसमें तो कहीं नहीं किया। 5वें अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि संन्यास और योग दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तब भगवान ने उत्तर में दोनों को ही कल्याण करने वाला बताकर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा। यहाँ भी इसी आशय से स्वार्थ भाव का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी को श्रेष्ठ बताया। परिशिष्ट भाव, अपने कल्याण की इच्छा हो, स्वभाव में उदारता हो और हृदय में करुणा हो, अर्थात दूसरों के सुख से सुखी, प्रसन्न और दूसरे के दुख से दुखी, करुणित हो जाए। ये 3 बातें होने पर मनुष्य कर्मयोग का अधिकारी हो जाता है। कर्मयोग का अधिकारी होने पर कर्मयोग सुगमता से होने लगता है। कर्मयोग में एक विभाग कर्म का है और एक विभाग योग का है। प्राप्त वस्तु, सामर्थ्य और योग्यता का सदुपयोग करना और व्यक्तियों की सेवा करना यह कर्तव्य है, और कर्तव्य का पालन करने से संसार से माने हुए संयोग का वियोग हो जाता है, जो योग है। कर्तव्य का संबंध संसार के साथ है और योग का साथ संबंध परमात्मा के साथ। गीता अपनी शैली के अनुसार पहले प्रस्तुत विषय का विवेचन करती है, फिर करने से लाभ और तथा न करने से हानि बताती है, इसके बाद उसका अनुष्ठान करने की आज्ञा देती है। यहाँ भी भगवान अर्जुन के प्रश्न मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते का उत्तर देते हुए पहले कर्मों के सर्वथा त्याग को असंभव बताते हैं, फिर कर्मों का स्वरूप से त्याग करके मन से विषय चिंतन करने को मिथ्याचार बताते हुए निष्काम भाव से कर्म करने वाले मनुष्य को श्रेष्ठ बताते हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन को उसी के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो कर्मणः
शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेद कर्मणः। त्वम तू नियतम शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म कर्तव्य कर्म कुरु कर। हे क्योंकि अकर्मण कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यायः श्रेष्ठ है। च तथा अकर्मणा ते शरीर यात्रापि न प्रसिद्धेत तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। नियतम कुरु कर्म त्वम। शास्त्रों में विहित तथा नियत दो प्रकार के कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है। विहित कर्म का तात्पर्य है सामान्य रूप से शास्त्रों में बताया हुआ आज्ञा रूप कर्म, जैसे व्रत उपवास उपासना आदि। इन विहित कर्मों को संपूर्ण रूप से करना एक व्यक्ति के लिए कठिन है, परंतु निषिद्ध कर्मों का त्याग करना सुगम। विहित कर्म को न कर सकने में उतना दोष नहीं है जितना निषिद्ध कर्म का त्याग करने में लाभ है। जैसे झूठ न बोलना, चोरी न करना, हिंसा न करना इत्यादि। निषिद्ध कर्मों का त्याग होने से विहित कर्म स्वतः ही होने लगते हैं। और नियत कर्म का तात्पर्य है वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म, जैसे भोजन करना, व्यापार करना, मकान बनवाना, मार्ग भूले हुए व्यक्ति को मार्ग दिखाना आदि। कर्मयोग की दृष्टि से जो वर्ण धर्मानुकूल शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाएं, वह चाहे घोर हों चाहे सौम्य हों, नियत कर्म ही हैं। यहाँ नियतम कुरु कर्म पदों से भगवान अर्जुन से ये कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने वर्ण धर्म के अनुसार परिस्थिति से प्राप्त युद्ध करना तेरा स्वाभाविक कर्म। क्षत्रिय के लिए युद्ध रूप हिंसात्मक कर्म घोर दिखते हुए भी वस्तुतः घोर नहीं, प्रत्युत उसके लिए वह नियत कर्म ही है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि स्वधर्म की दृष्टि से भी युद्ध करना तेरे लिए नियत कर्म है। स्वधर्म चाबेच न विकम्पिन तुमरहस। वास्तव में तो स्वधर्म और नियत कर्म दोनों एक ही हैं। यद्यपि दुर्योधन आदि के लिए भी युद्ध वर्ण धर्म के अनुसार प्राप्त कर्म है, तथा वो अन्याय युक्त होने के कारण नियत कर्म से अलग है, क्योंकि वे युद्ध करके अन्यायपूर्वक राज्य छीनना चाहते हैं। अतः उनके लिए ये युद्ध नियत तथा धर्मयुक्त कर्म नहीं है। कर्म ज्यायो हि कर्मणः। इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न में आए हुए ज्यायसी पद का उत्तर भगवान यहाँ ज्यायो हि कर्मणः ज्याया पद से ही दे रहे। वहाँ अर्जुन का प्रश्न है कि यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते। इसके उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही मुझे श्रेष्ठ मान्य है। इस प्रकार अर्जुन का विचार युद्ध रूप घोर कर्म से निवृत्त होने का है और भगवान का विचार अर्जुन को युद्ध रूप नियत कर्म में प्रवृत्त कराने का है। इसलिए आगे 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म अर्थात नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। सहजम कर्म न कौन्ते सदोषमप न त्यजेत। कारण कि इसके त्याग से दोष लगता है एवं कर्मों के साथ अपना संबंध भी बना रहता है। अतः कर्म का त्याग करने की अपेक्षा नियत कर्म करना ही श्रेष्ठ है। फिर आसक्त रहित होकर कर्म करना तो और भी श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि इससे कर्मों के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः भगवान इस श्लोक के पूर्वार्ध में अर्जुन को अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की आज्ञा देते हैं और उत्तरार्ध में कहते हैं कि कर्म किए बिना तेरा जीवन निर्वाह भी नहीं होगा। कर्म योग में कर्म ज्यायो हि कर्मणः ये भगवान का प्रधान सिद्धांत है। इसी को भगवान ने माते संगस्तु कर्मणि कहा कि अर्जुन तेरे कर्म न करने में आसक्ति न हो। कारण यह है
कि कर्तव्य कर्मों से जी चुराने वाला मनुष्य प्रमाद, आलस्य और निद्रा में अपना अमूल्य समय नष्ट कर देगा। शास्त्र निषिद्ध कर्म करेगा जिससे उसका पतन होगा। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा कर्म करते हुए ही कर्मों से संबंध विच्छेद करना श्रेष्ठ है। कारण कि कामना, वासना, फलाशक्ति, पक्षपात आदि कर्मों से संबंध जोड़ देते हैं, चाहे मनुष्य कर्म करे अथवा न करे। कामना आदि के त्याग का उद्देश्य रखकर कर्मयोग का आचरण करने से कामना आदि का त्याग बड़ी सुगमता से हो जाता है। शरीर यात्रा पिच्चा तेना प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्जुन के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो गया था कि अगर कर्म ही न करे तो कर्मों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाएगा। इसलिए भगवान नाना प्रकार की युक्तियों द्वारा उनको कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हीं युक्तियों में से एक इस युक्ति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा। अन्य की तो बात ही क्या, कर्म किए बिना तेरा शरीर निर्वाह, खाना पीना आदि भी तो असंभव हो जाएगा। जैसे ज्ञान योग में विवेक के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद होता है, ऐसे ही कर्म योग में कर्तव्य कर्म का ठीक ठाक अनुष्ठान करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग को किसी भी प्रकार से कम नहीं मानना चाहिए। कर्मयोगी शरीर को संसार का ही मानकर उसको संसार की सेवा में लगा देता है। शरीर में उसका कोई अपनापन नहीं रहता। वो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की एकता क्रम से स्थूल, सूक्ष्म और कारण संसार से करता है, जबकि ज्ञान योगी अपनी एकता ब्रह्म से करता है। इस प्रकार कर्मयोगी जड़ तत्व की एकता करता है और ज्ञान योगी चेतन तत्व की एकता करता है। साधन संबंधी मार्मिक बात। अर्जुन की कर्मों से अरुचि है, अर्थात उनके मन में कर्म न करने का आग्रह है। केवल अर्जुन की ही बात नहीं है, प्रत्युत पारमार्थिक मार्ग के अन्य साधक भी प्रायः इस विषय में ऐसी ही बड़ी भूल करते हैं। यद्यपि उनकी इच्छा साधन करने की तो रहती है और साधन करते भी हैं, तथा वे अपनी मनचाही परिस्थिति, अनुकूलता और सुख बुद्धि भी साथ में रखते हैं, जो उनके साधन में महान बाधक होते हैं। तो जो साधक तत्व प्राप्ति में सुगमता ढूंढता है और उसे शीघ्र प्राप्त करना चाहता है, वो वास्तव में सुख का रागी, न कि साधन का प्रेमी। जो सुगमता से तत्व प्राप्ति चाहता है उसे कठिनता सहनी पड़ती, और जो शीघ्रता से तत्व प्राप्ति चाहता है उसे विलंब सहना ही पड़ता है। कारण कि सुगमता और शीघ्रता की इच्छा करने से साधक की दृष्टि साधन पर न रहकर फल पर चली जाती है, जिससे साधन में उकताहट प्रतीत होती है और साध्य की प्राप्ति में विलंब भी होता है। जिसका ये दृढ़ निश्चय या उद्देश्य है कि चाहे जैसे भी हो मुझे तत्व की प्राप्ति होनी ही चाहिए, उसकी दृष्टि सुगमता और शीघ्रता पर नहीं जाती। तत्परता के साथ कार्य में लगा हुआ मनुष्य व्यक्ति जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कमर कसकर लग जाता है, तब वह सुख और दुख की ओर नहीं देखता। मनुष्य कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम, वार्तहर नीति शतक में आया है। साधक की तो बात ही क्या, एक साधारण लोभी मनुष्य भी दुख की ओर नहीं देखता। प्रायः देखा जाता है कि पसीना आ रहा है, भूख प्यास लगी है, शौच जाने की आवश्यकता जान पड़ती है, फिर भी यदि माल की विशेष बिक्री हो रही है तथा पैसे आ रहे हैं तो लोभी व्यापारी सब कष्ट सह लेता है। ठीक लोभी व्यक्ति की तरह साधक की साध्य में निष्ठा होनी चाहिए। उससे साध्य की प्राप्ति के बिना चैन से न रहा जाए। जीवन भार स्वरूप प्रतीत होने लगे, खाना अच्छा न लगे, पीना अच्छा न लगे, आराम आदि कुछ भी अच्छा न लगे, और उसके हृदय में साधन का आदर और तत्परता रहे। साध्य को प्राप्त करने की उत्कंठा होने पर
देरी तो असह्य होती है, पर वह जल्दी प्राप्त हो जाए ये इच्छा नहीं होती। उत्कंठा दूसरी बात एवं शीघ्र मिलने की इच्छा दूसरी बात। आसक्ति पूर्वक साधन करने वाला साधक साधन में सुख भोग करता है और उसमें विलंब या बाधा लगने से उसे क्रोध आता है एवं वो साधन में दोष दृष्टि करता है। परंतु आदर और प्रेम पूर्वक साधन करने वाला साधक साधन में विलंब या बाधा लगने पर आर्त भाव से रोने लगता है और उसकी उत्कंठा और तेजी से बढ़ती है। यही शीघ्रता और उत्कंठा में अंतर है। शीघ्रता में साधक का सुख सुविधा का भाव रहता है कि तत्व प्राप्ति शीघ्र हो जाए तो पीछे आराम करेंगे। इस प्रकार फल की ओर दृष्टि रहने से साधन का आदर कम हो जाता है, परंतु उत्कंठा में साधक अपने साधन में ही आराम मानता है कि साधन के सिवाय और करना ही क्या है, इससे बढ़िया और काम ही क्या है जिसे करें, अतः यही करना है तो करता है, चाहे सुगमता से हो, कठिनता से हो, शीघ्रता से हो, देरी से हो। इसलिए उसकी पूरी शक्ति साधन में ही लग जाती है, जिससे उसको शीघ्रता से तत्व प्राप्ति हो जाती है। परंतु शीघ्रता से सिद्धि चाहने वाला साधक साध्य की प्राप्ति में देरी होने पर निराश भी हो सकता है। अतः साधक को साध्य से भी अधिक आदर साधन को देना चाहिए। जैसे माता पार्वती ने कहा कि जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊ सांब न तो रहूं कुंवारे, तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। तो माता पार्वती के भावों में शीघ्रता नहीं, इनमें तो साधन को साध्य से भी अधिक आदर दिया गया। तो प्रस्तुत श्लोक में भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर साधकों को सावधान करते हैं कि उन्हें अपनी अनुकूलता तथा सुख बुद्धि, जो कि साधन में मूल बाधा है, का त्याग करके कर्तव्य कर्मों को करने में बड़ी तत्परता से लग जाना चाहिए। परिशिष्ट भाव, निष्काम भाव से कर्म करने वाला कर्मयोगी केवल स्वरूप से कर्मों का त्याग करने वालों से अथवा सकाम भाव से कर्म करने वालों से ही श्रेष्ठ नहीं है, प्रत्युत ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है। तयोस्ते कर्म संन्यासात कर्म योगो विशेष्यते। इसलिए भगवान प्रस्तुत प्रकरण में निष्काम भाव से कर्म करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।